हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में सिखाने वाला हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड उस सारी कॉन्सेप्ट्स जो आपको इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर में मैं कौन से टॉपिक को कवर करने वाला हूं ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, जैसा कि मैं आपको बता पाऊं। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर्स, सेकेंड वन इज ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती हैं, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में चर्चा करेंगे। देन आई विल टीच कार्टेशियन प्लेन्स क्या होता है, देन अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स, ओरिजिन, क्वाड्रेंट्स एंड सो मेनी टॉपिक्स विथ न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से कुछ बातें करूँ तो ये देखो मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर रखा है। इसमें ये लाइन वाई एक्सिस है और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये दोनों ही लाइन मैंने एक प्लेन में ड्रॉ कर रखे हैं। दोनों ही लाइन मैंने कहाँ पे ड्रॉ कर रखा है स्टूडेंट्स? एक प्लेन में ड्रॉ कर रखा है। तो ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन कैसे हैं स्टूडेंट? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, 1937 में इन्होंने क्या किया कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया अपने एक बुक्स में। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी पॉइंट्स किसी प्लेन में प्रेजेंट है तो उस पॉइंट्स के पोजीशन को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। और उन्हीं पेयर ऑफ नंबर को उन्होंने बोला ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं यहाँ से बातें करूं तो अगर मैं इस प्लेन में एक पॉइंट मार्क कर दूं, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दूं और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं ए, तो ये जो साइंटिस्ट थे रेने डिस्कार्ड्स, इन्होंने कैसे इस पॉइंट्स के पोजीशन को डिटरमाइन किया। तो इन्होंने पहले देखा कि ये एक्स एक्सिस पे किस नंबर के सामने है। ये देखा इन्होंने कि ये 4 के सामने है, तो पहले इस पॉइंट्स के लिए उन्होंने लिखा 4 कॉमा, फिर ये वाई एक्सिस प्रेजेंट किस नंबर के सामने है, तो 2 के सामने है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा 2। और उन्होंने बताया कि जो पॉइंट ए है इसकी पोजीशन या इस पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये होगा 4,2। अब 4,2 इस पॉइंट्स ए के अलावा किसी और पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता है। ये पॉइंट्स हमेशा यहीं पे लाइज करेगा। सो स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है अ पेयर ऑफ डिजिट्स, अ पेयर ऑफ नंबर, है ना। और ये जो पेयर ऑफ नंबर है ये क्या कर रही है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन कर रही है। सो दिस पेयर ऑफ नंबर इज नथिंग बट कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। सो उन्होंने बताया कि 2 नंबर्स या अ पेयर ऑफ नंबर रिटेन इन स्पेसिफिक ऑर्डर which is used to determine the position of a points in plane. This point, this pair of number is called ordered pair. Now students, it is time to define what is coordinate axis. So मैंने आपको अभी बताया कि ये वाले को हम बोलते हैं x एक्सिस और इसको हम लोग क्या बोलते हैं y एक्सिस। आप देख पा रहे हो कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर जब भी दो लाइंस, एक ऐसे और एक ये, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो इसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ये हो गई अपनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन। कुछ इसी तरीके से आपके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भी दिख रही है। तो हम इनको सिंपल सा डिफाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस which is drawn in Cartesian plane to determine the position of a points is called coordinate axes. Once again listen me. 2 mutually perpendicular lines which is drawn in Cartesian plane to determine the position of a points is called coordinate axes. This is the horizontal line and this is vertical line. The horizontal line in the Cartesian plane is nothing but called x-axis and vertical lines in this Cartesian plane is called y-axis. So आप देख पा रहे हो ये वाली x-axis है और ये वाली y-axis है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं कि इस पॉइंट्स की पोजीशन क्या है, इस पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप बोल रहे हो सर 4,2। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो है एक्स कोऑर्डिनेट्स है
और ये वाला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वाई कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से अगर मैं एक और भी पॉइंट्स लिखना चाहूँ, मान लो कि मैं उस पॉइंट्स को यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैं बोलूँ कि इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट होगा, पहले आप x पे देखोगे -2 और फिर आप y पे देखोगे 1 के सामने है और मैं बोल रहा हूँ इट इज द पॉइंट B। तो ये वाली हो गई अपनी x कोऑर्डिनेट्स -2 और y कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 1। इस x कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं हम लोग अब्सिसा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, x कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं हम लोग अब्सिसा। एंड ये जो y कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट्स। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट्स। अगर हम इसको डिफाइन करने की बातें करें या हम इस अब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के बारे में जानने का प्रयास करें, इट इज द अब्सिसा एंड इट इज व्हाट, ऑर्डिनेट्स। तो ये जो पॉइंट्स का अब्सिसा है ये आपको क्या बता रहा है, ये जो 4 है ये बता रहा है कि ये जो पॉइंट्स ए है ये y एक्सिस से 4 यूनिट दूर है। Abscissa of any points gives you an information about the distance of this point from y-axis. So I can simply say that the distance of a point from y-axis is nothing but called abscissa. And ये जो y coordinate है जिसमें मैंने 2 लिख रखा है, ये बता रहा है कि ये y-axis से कितना दूर है। अगर ये +2 है तो पॉजिटिव एक्सिस y-axis की तरफ, और अगर -2 रहता -2 रहता तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब नीचे वाले डायरेक्शन में, बिलो द एक्स एक्सिस। तो ये 2 क्या बता रहा है, 2 बता रहा है कि ये जो पॉइंट्स ए है ना ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, इसकी डिस्टेंस बता रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रही है। सो व्हाट इज ऑर्डिनेट्स, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो ऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स इज नथिंग but it is the distance from y-axis and abscissa of a points is the distance from x-axis, sorry y-axis. Once again listen me, what is abscissa, it is the distance of a points from y-axis, and what is ordinate, the distance of a point from x-axis is called ordinates. The distance of a points from y-axis is called abscissa. It's clear now everyone? So अगर मैं बातें करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिन की अगर बातें करूं तो मैं अगर आपसे यहाँ पे बताना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो अपनी x एक्सिस है और ये जो अपनी y एक्सिस है, ये दोनों ही एक्सिस किसी पॉइंट पे इस प्लेन में इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये वाला पॉइंट्स है O। इसी पॉइंट्स को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट्स को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। सो कैसे हम करेंगे डिफाइन, इट्स वेरी सिंपल, आप सिंपल से बता पाओगे स्टूडेंट्स, इट इज ए पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन वेयर कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, द पॉइंट एट विच कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट्स होता है ये होता है 0,0। यहाँ पे x भी 0 होता है और यहाँ पे y भी 0 होता है। सो इसका जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा वो एक 0,0 होगा। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज टाइम फॉर द क्वाड्रेंट। अगर आप इस पूरे प्लेन को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो कि इट इज द x एक्सिस, इट इज द y एक्सिस। हमने जब इस प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ किया तो ये पूरा का पूरा प्लेन देखो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये वाला हो गया, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। सो हमने देखा कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसको हम एक्स और वाई एक्सिस बोल रहे हैं, ये किसी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसी प्रत्येक पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। It means I can simply define coordinate axes divide the given plane in 4 parts. Each part is called quadrants. जिसमें स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट,
दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, इट इज व्हाट, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। आपको ध्यान से मेरी बातों को समझना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूं कि एक पॉइंट्स मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में लिख रखा है, यहाँ पे मार्क कर रखा है, और मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं सी, और मैं ऐसा अगर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप सिंपल सा बोलोगे कि ये x के -2 के सामने है, तो आपको लिखना होगा -2, y के -5 के सामने है, तो आपको लिखना होगा -5। अर्थात इस पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट्स है ये है -2, -5। अगर मैं बातें करूं कि आपके पास एक पॉइंट्स है यहाँ पे, इस पॉइंट्स D का कोऑर्डिनेट लिखिए, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले देखोगे x एक्सिस पे किसके सामने है ये, तो ये जो पॉइंट D है ये x एक्सिस पे 5 के सामने है, तो आप लिखोगे 5, और ये y पे -1 के सामने है, तो आपको लिखना होगा -1। सो अगर आप इन चारों ही पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें, पॉइंट्स A, B, C और D को, तो ध्यान से देखें, जो पॉइंट्स क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाइज करती हैं, इसका x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये x और y दोनों ही पॉजिटिव होती हैं। जो पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है, इसका x नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। देखिए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका x नेगेटिव होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं बातें करूं कि अगर कोई पॉइंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है, तो इसका x नेगेटिव और y भी नेगेटिव होगा, अर्थात इसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। और अगर मैं बातें करूं एट लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो इसमें जो भी पॉइंट लाइज कर रहा है, इसका x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि इसका x पॉजिटिव और y क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगा। अब मैं बातें करूं पॉइंट्स ऑन x एक्सिस या y एक्सिस की। जैसे मान लेते हैं, मैं अगर आपसे एक पॉइंट मार्क करूं, मान लो मैंने एक पॉइंट मार्क किया यहाँ पे 3 इस पे, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया E। मैं बोला कि इस पॉइंट E का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, तो देखोगे पहले आप ये x एक्सिस के किसके सामने है, तो x एक्सिस के 0 के सामने है, मैं लिखूंगा 0, और y पे किसके सामने है, तो 3 के सामने है। तो इस पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट्स हो गया, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 0,3। अगर मैं इस पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क करता, यहाँ पे अगर मैं उस पॉइंट को इस y x एक्सिस पे मार्क करता, तो मैं देखता कि ये x के 4 के सामने है, -4 के सामने, और y के 0 के सामने है, तो मैं लिखता -4,0। तो जब भी कोई पॉइंट्स y एक्सिस पे हो या x एक्सिस पे हो, तो ये इसका लुक कैसे होता है आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, देख पा रहे हैं आप। और अगर कोई पॉइंट्स y एक्सिस पे हो तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। सो आप इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सी पॉइंट किस क्वाड्रेंट में और किस एक्सिस पे लाइज कर रही है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक छोटे से न्यूमेरिकल्स की बातें करूं, तो मैं इस न्यूमेरिकल की बातें जरूर आपसे कर पाऊंगा। मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे हो, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं एक न्यूमेरिकल्स की, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। मेरा सवाल ये है, मैं इसको एरेज नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल यहीं पे कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। मेरा सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल मेरा ये है कि फाइंड द shortest distance between 0,5 and 3,0। मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं पॉइंट ए और इस पॉइंट को नाम देता हूं पॉइंट बी। अब आपको इस दोनों पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है।
इट्स वेरी सिंपल। पहले आप देखो कि दोनों पॉइंट्स लाइज क्या कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई दिया है, मतलब ये वाई एक्सिस पे लाइज करेगा। तो ये वाई एक्सिस पे लाइज मतलब ये यहाँ पे लाई करेगा, ये यहाँ पे लाई करेगा। ये अपना हो गया 0,5 जिसको हम पॉइंट ए बोल रहे हैं। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया है और वाई 0 है, मतलब ये एक्स पे लाइज करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट यहाँ लाइज करेगा। इसको बोल सकते हैं 3,0, इसको बोल सकता हूँ पॉइंट बी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो आपको मिलेगी ये एक लाइन सेगमेंट ए बी। अब आपको इसी लाइन सेगमेंट ए बी की बतानी है डिस्टेंस, इसकी लेंथ। तो अगर आप इस ट्रेंगल को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो दिस इज द राइट एंगल ट्रेंगल। दिस इज व्हाट? दिस इज राइट एंगल ट्रेंगल। अरे देख पा रहे हो क्या? तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर किसके बराबर होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी परपेंडिकुलरली लेंथ कितनी है इस ट्रायंगल की? कितनी है? तो यहाँ लिखा है 5, इट मीन्स 5 यूनिट। तो हम लिख पाएंगे 5 यूनिट का स्क्वायर। इसकी बेस की लेंथ 1, 2, 3, तो आई कैन राइट 3 का स्क्वायर। और एच मीन्स नथिंग बट ए बी का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो? तो ये हो जाएगा अपने आप 25 प्लस 3, 3 जा 9, सो इट इज द 36। ओके, इट इज व्हाट? 36? नो, नॉट। इट इज व्हाट? 34। इट इज व्हाट? 34। तो ये हो गई अपनी ए बी स्क्वायर 34। देयरफॉर हम ए बी को बोल सकते हैं √34, जिसकी वैल्यू आएगी 5 पॉइंट समथिंग। तो क्या आपको इस प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? अगर इसी तरीके से प्रॉब्लम्स अगर आपके सामने आए तो आप हमें कमेंट्स करिए। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड वन मोर वीडियो लेक्चर फॉर योर सॉल्यूशन।